चुड़ैल की कहानी। यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था। वहां के खेत खलियान और पहाड़ भी काफी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बना हुआ था। वहां के लोग भी काफी अच्छे थे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में वहां पे काफी गर्मी पड़ती थी, पर रात में वहां पे एकदम शीतल होती थी। और मैं मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछा के सोते थे। एक बार मैं रात तक अपनी मामी से बात कर रहा था। बातों ही बातों में मैं मामी जी से पूछने लगा कि मामी जी, यह बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल उड़ैल देखी है कि नहीं? क्या? वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे भूत चुड़ैल की कहानी सुनना काफी दिलचस्प लगता था। पर मेरी मामी जी बोली कि रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को ढंग से नहीं सो पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के आगे वह नतमस्तक थी। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैल रहती हैं, पर किसी को दिखती नहीं। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी को दिखती नहीं है तो फिर कैसे पता कि वह यहाँ रहती हैं? मामी जी बोली कि हाँ, किसी को ने उन्हें देखा तो नहीं, पर फिर भी बहुत लोगों ने उन्हें महसूस किया जरूर है। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी हाँ शायद। हाँ हाँ हाँ। मामी जी, आप मुझसे मजाक मत करो। अगर आपने देखा है तो बताओ। मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं था। मुझसे उन्हें उनसे कहानी सुननी थी, पर उन्होंने मुझे कोई नई कहानी सुनाई नहीं। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि न जाने मुझे कब नींद आ गई। मुझे सही से तो पता नहीं, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी की पैरों की आवाज़ से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देख सकूं कि कौन चला आ रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि उस रात में मामी जी से उस भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कौन है। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी थी धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, वह झुककर चल रही थी और मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई। एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुक गई, कि तभी से वह पीछे पीछे मुड़ी। जहां वह रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूं तो मैं उसका चेहरा देखकर डर सा गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी कि जैसे वो मुझे ही देखकर हंस रही हो। मैंने अपने आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा कि जैसे मुझे कुछ नहीं पता है। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज आई, ह ह ह। तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं पता कि मैं तुझे देख रहा हूँ? मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का शुक्र है, यह एक सपना था। दोपहर के समय गांव में ही एक लोगों घर के लोगों का जमावड़ा भीड़ लगा था। सब लोग चिल्ला रहे थे, इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उन्हीं ही भीड़ में खड़ा था। सामने एक औरत पागलों की तरह हरकत कर रही थी। सब लोग बोल रहे हैं कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यह बाहर पेशाब करने गई थी, फिर लौटी ही ना। सुबह यह गांव के आखिर में बने बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वालों ने इसे वहां से लेकर आए हैं। वे सबको देखकर हंस रही थी। ऐसा समय एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखते हुए हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है। मैं समझ गया कि मैंने जो रात को देखा वो एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मामा जी से बोला कि मुझे घर पे छोड़ आए। मुझे नहीं पता कि औरत चुड़ैल कौन थी, वो मुझसे क्यों दिखी, वो मुझसे क्या चाहती थी। मुझे नहीं पता उस गांव की औरत के साथ उसने क्या किया। पर अब मैं
भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।